समांतर श्रेणी चल रहा था ना जी। और समांतर श्रेणी में पढ़ रहे थे जनवा यनवा पद निकालने के लिए, है ना। यनवा पद का मतलब होता है जैसे हमें कह दिया कि छठवां पद निकालो, सतवां पद निकालो, आठवां पद निकालो। जैसे समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद हो सकते हैं ना। जैसे एक श्रेणी में लिखा था 3 का, मान लो लिख दिया 3, फिर उसके बाद लिख दिया 3, 6, 9, है ना, अप टू डेट। तो इसमें कितने पद है पता नहीं है। इसका मतलब कि इसके आगे भी और सारे पद हैं। तो हमसे कह देगा, अभी मालूम से कह दिया 10वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो? 10वां। कह दिया 10वां पद निकालो, है ना। तो 3, 9, 9 में फिर 3 जोड़ दो, 12, 12, 3, 15, फिर 3 जोड़, है ना, 18, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10वां पद कितना है? 30। 10वां पद कितना? 30। तो ये 10वां, 15वां, 16वां, 17वां कुछ भी पूछ सकता है। तो हम ऐसे लिख के नहीं निकालेंगे, हम लिख के नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट इसी फार्मूले से निकालेंगे। जहां पर वह लगा दिया 10वां, 6वां, तो ये किसका मान? अगर 10वां पद कह दिया तो ये किसका मान हो गया सूत्र में? ये यन का मान नहीं है ना। किसका मान है? समझ लीजिए ध्यान से। 6वां, 7वां, 8वां पदों की संख्या की बात करेगा। जहां पद यानी क्या है? पदों की संख्या। यानी इसमें देखो सूत्र में क्या है, सूत्र में ध्यान समझिए। जहां इस फार्मूले में n बराबर क्या है? पदों की संख्या। समझ में आया? d क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। ए क्या है? प्रथम पद। ये क्या है? तो ये सारी चीजें हमको एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, है ना जी। यानी क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सर्वांतर है। क्या है? प्रथम पद है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो हमसे कह देगा 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां। अच्छा, कह दिया कि 6वां पद, उसने कह दिया 6वां पद 17 है। 6वां पद क्या है? 17। तो ये 17 किसका मान हो जाएगा? यन का नहीं, यनवें पद का मान हो जाएगा। इसकी जगह पे रखेंगे 17। जब कहेगा इतना पद है, 16 पद है, 17 पद है, तो वो कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। समझ लीजिए ध्यान से। यही कंफ्यूजन होता है। ये नहीं समझ पाओगे कि यन का मान है कि यनवें पद का मान है ना। यनवें पद को ऐसे भी लिखा जाता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का मतलब क्या होता है? यनवा पद। तो जैसे हमसे कह दिया 6वां पद, 6वां, ध्यान से समझिएगा, अभी इस पे कई क्वेश्चन बनेंगे। हमसे कह दिया 6वां पद 17 है। 6वां पद 17। तो 6वां जहां पर वह लगा रहेगा, 6वां, 7वां, है ना, तीसरा, चौथावां, 5वां, वो समझ लेना किसका मान है? यन का मान है। किसका मान है? और जैसे कह दिया 6वां पद 17 है, तो 17 की जगह पर किसका मान हो जाएगा? टीएन का मान हो जाएगा। अब समझ में आप? ये दिमाग में बिठा लो कि टीएन का मान कौन सा होता है और यन का मान। जहां पर वह लगा देगा 6वां, 7वां, 8वां, ये पदों की संख्या रिप्रेजेंट करना। हम कहते 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, तो वो यन का मान है। और कह दिया 17 है, 18, 19 है, तो वो किसका मान है? यन का मान। कोई दिक्कत? इसी पे सवाल लगाना है, इसीलिए इसको समझा दे रहे हैं। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है बराबर ना कि नहीं आ रहा है? देखो अभी कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगवाते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल जाना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया उसमें एग्जाम्पल में, और कुछ इसमें हल भी करवाए थे। देखो वह एग्जाम्पल नंबर 4 है, वह समांतर श्रेणी। ये समझ जाओगे क्या लिखा है? वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद
तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। अब इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें जो है समांतर श्रेणी बनाना है। और कैसी समांतर श्रेणी बनाना है? ऐसी समांतर श्रेणी बनाना है जिसका तीसरा पद क्या हो? 5 हो, 7वां पद क्या हो? 9, है ना? तो हमें समांतर श्रेणी पता नहीं है। और मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी बनती कैसी है। अगर हमें प्रथम पद पता हो, क्या पता हो? प्रथम पद। और क्या पता हो? सर्वांतर, है ना? जैसे मैंने बताया था, एक समांतर श्रेणी लिखा था 4, 9, 14, 19 अप टू डॉट। ये क्या है? क्यों है? क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। देखो, इसका अंतर निकालोगे कितना आएगा भैया? 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। इसका अंतर निकालोगे तो 14 में से 9 हटा दो, इसका अंतर कितना जाएगा? 19 में से 14, 5 5 जा रहा है ना? तो इसी को क्या बोलते थे? सर्वांतर। इसको क्या बोलते थे? सर्वांतर, है ना? अब यही जो सर्वांतर होता है वो अगले पद में जोड़ देते हैं तो हमें अगला पद मिल जाता है। तो जैसे हम 19 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 24। तो इसका अगला पद कितना हो जाएगा? 24। फिर 24 में 5 जोड़ दिया तो अगला पद 29। यानी अगर सर्वांतर पता हो और पहला पद पता हो तो हम श्रेणी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, 4 में 5 जुड़ा 9, 9 में 5 जुड़ा 14, 14 में 5 जुड़ा 19 में 5 जुड़ा, है ना? तो अगर मैं कहूं किसी समांतर श्रेणी का पहला पद मान लो 2 है, पहला पद क्या है? 2, और सर्वांतर मान लो 3 है, तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? पहला पद लिख दो पहले। देखो, पहला 4 था तो पहला लिख दिया 4, और सर्वांतर कितना है? 3, तो इसमें जोड़ दो, 3 2 5। फिर 5 में क्या करना है भैया? सर्वांतर जोड़ते जाओ, 3 जोड़ दो, फिर इसमें 3 जोड़ दो, फिर इसमें 3 जोड़ दो, है ना? तो समांतर श्रेणी नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल समांतर श्रेणी मिल जाएगी, मिलेगी। क्लियर? यहाँ तक सुन रहे हैं? तो अगर मैं कहूं किसी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर ए हो और सर्वांतर क्या हो? डी हो, तो समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी? पहला पद यानी प्रथम पद लिख दिया ए और सर्वांतर लिख दिया, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी? ए कॉमा, अब ए में क्या करना है? सर्वांतर जोड़ देना है ना? ए में क्या करना है? सर्वांतर जोड़ देना है। फिर इसमें जो आए फिर सर्वांतर जोड़ दो, तो इसमें फिर डी जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ दो, फिर इसमें ए जोड़ो। अब समझ में आ गया? तो यही सर्वांतर, यही समांतर श्रेणी है, ठीक है ना? यही समांतर श्रेणी है। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें कुछ कंडीशन दे दिया है, कह दिया हुआ समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो माना पहले हल करने के लिए क्या करेंगे? अभी इसमें पहला पद तो पता नहीं है और ना ही सर्वांतर, क्योंकि जैसे पहला पद पता चल गया और सर्वांतर पता चल गया तैसे ही हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद पता चला और सर्वांतर पता चला तो हम तो श्रेणी निकाल लेंगे भाई। तो पहले मान लेते हैं, जो पता नहीं होगा उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है ना? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए तथा सर्वांतर क्या है? डी है। तब टीएनवा पद निकालो। क्यों टीएनवा पद निकालेंगे भैया? तीसरा चौथा दिया है ना, तो व्यापक वाला फार्मूला लगेगा। टीएनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही तो होता ना फार्मूला। फिर क्या लिखेंगे? पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार का हुआ है। देखो, तीसरा पद क्या है? यानी अगर हम तीसरे पद की बात करें, किसकी बात करें? तीसरा, ये बताएं तीसरा, दूसरा, छठवां, सतवां जैसे कहे वो समझ लेना किसका मान है? यानी का मान है। तीसरा पद कितना है? 5। तो यानी की जगह पर कितना लिखेंगे? 5। और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस
भैया तीसरा पद कितना है? तो यानी कि जगह पर कितना लिखेंगे? 3 इंटू डी। अब देखो तीसरे पद की, अब ये बताओ टीएन का मान कितना हो जाएगा? यही तो बताया था, तीसरा दूसरा छठवां सातवां जो दिया रहेगा वो किसका मान होगा? एन का। और जो लिखा रहेगा 5 है 6 है 7 वो किसका मान होगा? टीएन का। तो देखो टीएन की जगह पर कितना लिख दिया? 5। और ये हो जाएगा ए प्लस भैया 3 में से 1 घटेगा ना, तो 2 ही तो बचेगा। समीकरण बन गया पहला। अब लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार। क्या लिखेंगे भाई? दूसरी शर्त अनुसार कौन सा पद? छठवां। तो यानी कि हाँ सतवां। तो यानी कि जगह पर क्या लिखेंगे? 7। यानी कि जगह पर लिखेंगे 7। ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू। अब देखो सतवां पद है कितना? 9। तो ये समझ लेना टीएन का मान है कितना है? 9। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। ये बन गया समीकरण। अब क्या करना है? इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है, और दोनों समीकरणों को हल करने के बाद हमें ए और डी का मान निकालना है। जैसे ए और डी का मान निकल गया समझ लो हमारा काम हो गया। अच्छा अब क्या करें भाई? हम पढ़ा चुके हैं समीकरण हल करना। 3 मेथड बताया था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो हम लोग विलोपन विधि निकाल देते हैं। कैसे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ए से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस, इसका मतलब समझ गया ना कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, इसका मतलब ये लिखा है ना। तो समीकरण 1 क्या है? ए प्लस बराबर 5। और समीकरण 2 कौन सा है? ए प्लस 6डी बराबर, घटा दो आप, माइनस माइनस। और भैया घटाने पर सारे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। क्लियर? कोई दिक्कत? घटाने पे सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस का 2d माइनस का 6d, तो बचेगा माइनस का, माइनस वाला ज्यादा है ना इसलिए माइनस लगा देंगे। बराबर -9 प्लस का 5, तो -9 में से +5 घटाओगे कितना आएगा? -4। ये तो सब लोग जानते होंगे। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ गुणा है ना, अब 4 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? भाग। तो -4 बटा -4, तो 4 करना। d का मान कितना आ गया? d का मान आ गया? बोलो भाई, सबको समझ में आया? d का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे? जो d का मान आया हो उसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे d बराबर 1, किस समीकरण में रख दें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख दो आप 5 बराबर a प्लस 2 गुणे d। देखो 2d का मतलब होता है 2 गुणे d, तो d की जगह पर कितना लिखना है? 1। तो 5 बराबर a प्लस 2। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां से 2 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस 2 बराबर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा भैया? 5 में से 2 घटेगा, 3 ही तो बचेगा ना। अब देखो प्रथम पद पता चल गया कितना है? सर्वांतर कितना है? तो समांतर श्रेणी नहीं निकाल पाएंगे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी। अब क्या लिखेंगे? हमें समांतर श्रेणी ही तो ज्ञात करना था। अब लिखेंगे अतः समांतर, क्या बनेगी समांतर श्रेणी? पहले लिख देंगे 3, फिर 3 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर इसमें 4 में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे, फिर 5 में सर्वांतर जोड़ेंगे, ऐसे बना। समझ में आ गया? तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत? एक सवाल इसी टाइप का और लगवाते हैं। देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5वां है।
किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 15 और 25वां पद 49 है। तो पहला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख दिया। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है? 15 और 25वां पद कितना है? 49। अच्छा, 15 किसका मान है? Tn का मान। 8वां क्या है? इसमें 25 क्या है? 49। समझ में आ गया ना? अब हमें निकालना क्या है? पहला पद। क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन में बोल दिया पहला पद, यानी ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए का। तो फिर वही काम क्या लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर बी है ना? तब Tnवां पद बराबर फार्मूला क्या बनता है? ए प्लस। अब क्या लिखेंगे? पहली शर्त अनुसार। भैया दो कंडीशन दिया है ना, एक तो ये कंडीशन दे रखा है ये वाली, और दूसरी ये वाली कंडीशन। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, तो लिखेंगे पहली शर्त अनुसार। पहली शर्त अनुसार क्या हो जाएगा? देखो 8वां पद ना, तो n की जगह पर क्या लिखना है? तो n की जगह पर लिख दो 8, और a प्लस n की जगह पर 8 - 1 इंटू सर्वांतर। तो पता नहीं ना। अब देखो ये हो गया, इसका T8 का मतलब क्या? 8वां पद। T8 का मतलब, और 8वां पद है कितना? 15। तो यहाँ पर 8वां पद क्या लिखेंगे? 15, और फिर a प्लस 60। समझ गए ना? और ये बना समीकरण पहला। अब लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार। अब दूसरी कंडीशन क्या कह दिया? 25वां पद क्या है? 49। तो इसका मतलब T n की जगह पर क्या लिखेंगे? 25, और a प्लस 25 - 1 n की जगह पर क्या लिखना? 25 इंटू डी। अब 25वां पद है कितना? 49 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 24 इंटू ये बन गया समीकरण। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को हल करेंगे, और किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 2 से 1 को घटाओ, चाहे 1 से 2 को घटाओ, आंसर तो आना ही आना। तो कहोगे, आपके दिमाग में आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि माइनस ना आए। भैया इसलिए मैंने किया, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो माइनस में नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 49, और ये कितना आएगा? a प्लस 70 इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस से 0 हो जाएगा। 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 24 में से 7 घटाओ, कितना जाएगा? 17 तो बचेगा ना? सही बताना भाई। और 49 में से 15 34। सही है ना? सही बताना भाई। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? देखो 17 से गुणा उधर जाएगा तो 17 दूना 24। डी का मान आ गया। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो ये भी नहीं जानते हो कि ये गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। ये सब समीकरण है, बेसिक चीजें ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? ये वीडियो बना दिए, इसका भी बनाया है। तो जिसको नहीं समझ में आता है वो जाओ देखो, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना बेटा? इसको अब देखो क्या करना है। डी का मान पता चल गया, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो लिखेंगे डी बराबर 2 समीकरण 1 में, चाहे 1 में रखोगे चाहे 2 आएगा आंसर, है ना? तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d 7d
ए प्लस 7d। तो 7d का मतलब 7 गुणे डी, डी की जगह पर कितना, बराबर कितना हो जाएगा, समझ में आएगा ना, बराबर कितना, 15 की, है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस का 1 पद कितना आ गया, तो लिख देंगे आता समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ये हो गया आपका, समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलो अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का, लिख दे क्वेश्चन यार मैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का p व पद q और q व पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q व पद शून्य होगा, है ना। पकड़ो भाई इसको, देखो लिखा हुआ यदि किसी समांतर श्रेणी का, देखो कंडीशन कितना दिया इसमें, 2, एक तो ये कंडीशन दे रखा उसने, ये वाली, और एक ये वाली, इसी कंडीशन से हमें ये चीज निकालना है, p प्लस q व पद निकालना है। देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा, किसी समांतर श्रेणी का p व पद q है, p व पद q है, और कह दिया q व पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q व पद। तो हम पहले हम इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, a और d का मान निकालेंगे। अभी दो कंडीशन दिया रहता था, क्या निकाल देते, a और d का मान निकाल देते, है ना। तो इसकी सहायता से पहले a और d का मान निकाल लो, और जब a और d का मान निकल जाएगा तो p प्लस q व पद निकालेंगे, और p प्लस q व पद जो निकाले वो होना क्या चाहिए, शून्य होना चाहिए, समझ आ गया ना। तो हम लिखेंगे माना, सबसे पहला काम क्या करना है, माना, क्या मानेंगे भाई, माना, बोलो यार, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सर्वांतर d है। पहले जानते हो ये सब चैप्टर जो था पहले इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता था, हम लोग इसको इंटर में पढ़े थे, अब ये काट के हाई स्कूल में डाल दिया है ना। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सर्वांतर d है, ठीक है। फिर लिखेंगे पहली शर्त पहली, देखो p मा, इसका मतलब p मा लिखा, ये किसका मान है ना। एक चीज और लिख देते हैं, तब यह नवा पद, कौन सा पद, ये नवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, समझ गए ना। अब यहीं से पहली कंडीशन बनाएंगे, लिखेंगे पहली शर्त, पहली शर्त अनुसार क्या होगा कि यह नवा पद, देखो p वा, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे
पी, तो टी पी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू अभी वो पी वहां पता है कितना? क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू पहला समीकरण बन गया। बोलो भाई, पहला समीकरण बना। अब क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? क्यू हुआ यानी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू अब देखो टी क्यू का मान कितना है? पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू ये बन गया समीकरण। अब क्या करना है भाई? अब दोनों समीकरणों को और दोनों समीकरणों को हल करने के बाद क्या करना है? ए और डी का मान निकालना है। यही तो काम करते हैं ना। तो समीकरण एक से समीकरण दो को क्या करोगे? चाहे दो से चाहे एक से घटा दो। तो समीकरण दो माइनस समीकरण एक लिख दे रहे हैं। समीकरण दो माइनस समीकरण, चाहे दो से एक को घटा दो चाहे एक से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ये किसके बराबर है? और पहला समीकरण किसके बराबर है? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर किसके है? अब घटा दो आप, तो जब घटाओगे ये माइनस हो जाएगी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घटाने पर सारे चिन्ह क्या होते हैं? घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाते। तो ये ए प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों नहीं बदला? नीचे वाले का पूरा चिन्ह बदलता है, ऊपर वाले का नहीं बदलता। घटाने पर नीचे जो होता है उसका पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था अब जितना ये प्लस उतना ये तो ये जीरो हो गया। अब बचा कितना? क्यू माइनस वन इंटू डी, और घटाना कितना है? पी माइनस वन इंटू, समझ में आ गया ना? इतने में से इतना घटाना और बराबर क्या हो जाएगा? पी माइनस, अब देखो डी यहाँ भी और डी, तो जो दोनों में होता है उसको क्या करते हैं? जो दोनों में होगा उसको करेंगे कॉमन। कोई दिक्कत भाई? डी दोनों में था, डी कर लिया कॉमन। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्यू माइनस वन, अच्छा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। आगे जब माइनस होता है ना, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है तो चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो तो देखो पी प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस का पी, और वन माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का वन बराबर पी माइनस क्यू। कोई दिक्कत? अब देखो एक प्लस एक माइनस, ये हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या? क्यू माइनस पी इंटू, यहाँ तो समझ में आ गया? ऊपर वाला मिटा दे भाई। यहाँ पर पी माइनस, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है भैया डी से गुणा है ना, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा, अतः डी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? पी माइनस क्यू और बटा क्यू माइनस पी। इसमें एक दो आया ही नहीं, क्यू पी ही चल रहा है ना? अब क्या करना है? आप देखो जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर वाला p माइनस क्यू है और नीचे वाला q माइनस p है ना? सुना? ऊपर वाला p माइनस क्यू, नीचे वाला q माइनस p। तो हम एक काम करते हैं, माइनस एक में कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने का मतलब साइन को क्या करना है? चेंज कर देना। तो नीचे माइनस कॉमन कर लो, तो जो कॉमन हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा किसमें? और q हो जाएगा, समझ आएगा ना? अब ऊपर नीचे बन गया सेम, तो ये कट जाएगा। तो बचा कितना? एक ही तो बचेगा ना? तो माइनस का एक बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया? माइनस एक आ गया है ना? अब किसका मान निकालेंगे? ए का। तो लिखेंगे डी बराबर माइनस एक, किस समीकरण में रख दें? समीकरण एक में
रखने पर। तो समीकरण एक हमारा क्या बताओ? ए प्लस यही तो है समीकरण एक। जी। तो ये हो जाएगा q बराबर a प्लस b माइनस वन इंटू माइनस वन। b की जगह पर क्या लिखना है? तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा q a माइनस b माइनस वन, है ना। देखो बोर्ड बहुत बड़ा है ना, इसलिए पूरा लिख नहीं पा रहे, मिटाना काफी ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन आप लोग जो है लिखिएगा एक सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस रहता है ना, तभी नंबर मिलेगा। नहीं इधर उधर लिख दोगे तो कट जाएगा नंबर जी। देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में मेन चीज होता है, एग्जामिनर देखता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो कॉपी पे। बराबर के नीचे बराबर लगाओ, प्लस माइनस का चिन्ह एकदम पूरा हेडिंग वाइज लिखोगे ना, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं बाद में कहोगे लगा क्या है 70 का और मिल रहा है 23, है ना। अक्सर 23 लड़के पाते हैं, मैथ में जाके चेक करोगे सबका 23 ही रहता है, कला में 97 रहता है, ठीक है ना। अब देखो भाई यहां से एक मान निकालो, तो ये प्लस में माइनस में इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? तो a बराबर हमारा क्या हुआ, इसको इधर ले आओ तो a बराबर क्या हो जाएगा? q प्लस, कोई दिक्कत? इसको उठा के यार इधर कर दिया, तो ये माइनस में था, इधर आया प्लस नहीं हो जाएगा? तो q प्लस p माइनस वन, एक हमारा निकल गया। तो a और d हमें मिल गया, a इतना आ गया। अब इसमें से कुछ कटे पीटे का है ही नहीं कि कटेगा कुछ, यानी p प्लस q माइनस ये तो है ना। कहोगे आगे पीछे लिख दिया, अरे यार 3 प्लस 2 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। जब जुड़ा होता है आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हो। तो q प्लस p जुड़ा था तो हम लिख दिए p प्लस q, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, p q है ना, q p अच्छा नहीं लगता। अब देखो क्या है, अब निकालना भी क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है p प्लस q वहां पर निकाले वो क्या हो जाए। अब हमें निकालना है, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का p प्लस q पद, p प्लस q पद। तो p प्लस q पद कितना हो जाएगा? p प्लस q पद कितना हो जाता है? p वह लगा, इसका मतलब किसका मान है, यानी का बराबर a प्लस यानी की जगह पर p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, समझ आ गया ना। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो हमें यही निकालना है कि ये वाला जो पद है वो क्या हो जाए, शून्य हो। ये तो कहा है कि t p प्लस q पद जो निकालो क्या हो, शून्य हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस q बराबर a की जगह पर कितना लिखना है, a की जगह पर कितना लिखना है, a की वैल्यू देखो इतना है, p प्लस q माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 और d की जगह पर देखो d की जगह पर कितना लिखना है, माइनस से। देखो ये प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा। अब ये बताओ कितना आ गया, समझ आएगा ना। अरे अब ये जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का, ये जीरो नहीं हो जाएगा, समझ आ गया ना। तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर। अब देखिए, अब आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। ठीक, अब और लगाइए और कल बताएंगे इसमें से।